ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। आज का प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। समझते? अब ये तो पक्का निश्चय कि वे हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। क्लियर? स्कूल में बैठे होंगे तो सामने टीचर बैठे हैं तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। अब ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है।
तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, तो ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। अब इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सत्व प्रधान बनना है। तुम सत्व प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहां बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, क्योंकि पढ़ाते शिव बाबा है। ये बुद्धि में रहे कि शिव बाबा टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं, तो बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसीलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनते हो। तो वह योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसीलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा कोई बाप का बनना है? बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। संकल्प उठा कि मैं आऊं, फिर मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहां आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा, मानो नुकसान इतने होंगे। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। सब आपके सामने। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। अब इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहां के लिए।
उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है ना, तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहां कुछ है ही नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। जैसे जैसे समय आएगा बाबा का पाठ उसी हिसाब से खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। जब बाप का पाठ, अभी भी बाप का पाठ है, फिर जब बाप का पाठ पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, युक्ति युक्त है। बाबा आए, बाबा ने सुनाना शुरू किया, बाबा ने योग सिखलाना शुरू किया। बाबा ने योग सीखा नहीं, कहीं से सिखलाया। आए, वाणी चलाई, कमाल है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तो माया पर जीत पाते, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं कि क्या हालत हो गई है। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सत्व प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। जैसे आज कल भी आपने देखी होंगी, ऐसी छोटी छोटी गाय होती है, छोटी छोटी गाय, वो ऐसे ही घर में घूम रही होती है। ना एग्जाम्पल सारे सेट है, आप देख सकते हो कि हैं। बड़ी बड़ी गायें भी होंगी, वो ऐसे होंगी, पर ऐसे मना ऐसे गंद करने वाली नहीं है, फर्स्ट क्लास हो। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी, क्योंकि अभी तो आयरन एज चल रही है। तो जो बुद्धि चलाएगा, समझने की कोशिश करेगा, तो उसको ये बात समझ में आएगी कि आने वाला समय तो गोल्डन एज होगा, क्योंकि अभी तो आयरन एज है। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अभी कैसे रिपीट होगा। तो यहां सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वे भी जानते नहीं कि इनों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य कोई जानते नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी ही है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धरो। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। क्लियर? अननोन नहीं पहचानता कोई, पर जानते सब कुछ हो।
तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम मिलेगा। तो यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सत्युग त्रेता में यह होता ही नहीं। तो मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार ही नहीं। तुम जानते हो कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, क्या राय देते हैं? दैवी गुण धारण करने और कराने ये तो बाबा बता सकते हैं, पर अब आपको राय देते हैं कि ये करो। दैवी गुण धारण करने नहीं, सामने वाले में दैवी गुण नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं दैवी गुण? फिर मुरलियां हम क्या सुनते हैं? जिस दिन बात आ गई उस दिन ध्यान रख लिया और आगे पीछे भूल गए। कहा ना दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं करने हैं। बाबा राय देते हैं। क्या राय दी है? अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। देखो अपने चार्ट में दैवी गुण है, चेक करो क्या किया आज। क्या बाबा को ये एक्ट पसंद आती है? तो अपना रजिस्टर होता है ना जिसमें आप अपना चार्ट लिखेंगे, रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते मर्जी वो बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। ये हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। और यहां तो देखो हीरे ज्वारात आदि कुछ भी नहीं है। कहां पहले हीरे ज्वारात होते थे और आज का देखो चिल्लर पट्टी, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और सत्युग में फिर कहां से आते हैं? अभी कुछ भी नहीं है और सत्युग में फिर इतने सारे कहां से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई हैं वे सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहां सीखते रहते हैं, वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं कि बटन दबाया और ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके, मैकेनिक बुलाना ही नहीं पड़ेगा। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में, वहां घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। अब तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकता है ना। ये टॉपिक तो वहां है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहां इतनी सारी दुनिया, कहां सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़े कहेंगे गंगा पति तो पावनी। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। यहां गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे ज्वारातों को तो सुख होता रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख, है ना। 3/4
सुख ही सुख है, सिर्फ 1/4 माना दुख है, जिसमें आपको ये एहसास होता है कि दुख भी कोई चीज होती है। जैसे यहाँ बैठे बैठे दुखी होते रहते हैं, है संगम पर दुखी होंगे। सब कुछ मिल रहा है पर दुखी होने की आदत है। कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को देखना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, फिर भी दुखी दुखी रहना है, क्योंकि बाकी क्वार्टर दुख है ना। तो आधा आधा हो तो फिर तो मजा ही ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं, और सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हेम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते जाएंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं इनको, माना ब्रह्मा बाबा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, इनको कुछ पूछने की उनसे दरकार ही नहीं रहती है, सब समझ आ जाता है। पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं, अच्छा इस बच्चे ने ये प्रश्न किए, क्योंकि शिव बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी यहाँ बैठी है। अब सामने से आपने इनके अंदर थोड़ा सवाल उठते हैं, उठते ही नहीं, उठते ही नहीं। फिर सामने से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, फिर ये भी सुन रहे होते, अच्छा बड़े विचित्र सवाल है, क्योंकि इनके टॉपिक तो क्लियर है, बेस क्लियर है, इसीलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उनको उठते हैं जिनका बेस ही क्लियर नहीं होता है, जो वो जानते ही नहीं जिनको। तो जब जानते ही नहीं तो प्रश्न उठते रहते हैं, तो इनके नहीं उठते हैं। पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूं, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूं, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, समझो, जिसको भोजन बनाते याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं। तो भी ये भी योग है कि हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को बहुत आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां अवश्य होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है,
याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले, निक्रोधी से कोई क्रोध ना आता हो, निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देवभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, जब कोई झूठी बात कहता है। दूसरा, जब कोई गलानी करता है। हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसे बात करने की, मेरे बारे में ऐसे बात करने, तो ये झूठा है, ऊपर से ये प्रूफ करते रहेंगे। क्रोध आता है और उस समय क्रोध करके ये सोचते हैं कि बात ही ऐसी थी ना, तो क्रोध तो आना है, स्वाभाविक है। पर आप क्रोधी हो, आप देवभान में हो, इसलिए आपको बार बार क्रोध आता है। तो दो ही कारण है, जब कोई झूठी बात कहते हो और जब आप क्रोध मुक्त बनो। पर आपके अंदर कूट कूट के क्रोध भरा होगा तो कोई ना कारण ढूंढ ही लेंगे। जरा सा कोई टोकेगा, रोकेगा, बस हो जाएगा क्रोध शुरू। ठीक है, तो यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ। और ये होता तब है जब दिल से स्वीकार करते हो कि कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि कोई आपको गाली दे रहा और आप गले लगा लोगे। जब आपकी वृत्ति में यह भाव होता है तब आप गले लगा पाते हो। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो कि आपकी कोई कमी कमजोरी किसी ने बताई, माना आप में सुधार होने वाला भाई। और इतना श्रेष्ठ, इतना निर्माण चित्त जो सोचे वो बने, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। क्लियर? आज का स्लोगन, मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते ना कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार चलकर भस्म हो जाए। ओम शांति।